और ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा। वहीं दूसरी ओर पुंछ और श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फबारी की वजह से वो जाम हो गया है। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां पर घने कोहरे की वजह से इस वक्त जीरो विजिबिलिटी है और उड़ान नहीं भर पा रहे हैं वहां से हवाई जहाज। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें या तो रद्द हो रही हैं या बहुत देरी से चल रही हैं। पुंछ में मुगल रोड को बंद करना पड़ा है क्योंकि भारी बर्फबारी हुई है। ये सड़क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और श्रीनगर में रुई के फाहों की तरह बर्फबारी पर्यटकों को तो रूमानी लग रही है, लेकिन वहां के आम जन की मुश्किलें बढ़ा रही है। ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां कोहरे और बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मुसाफिर भी मुश्किल में हैं, लेकिन पर्यटक जो वहां पहुंच पाए हैं उन्हें ये मौसम बहुत रास आ रहा है। और दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे की वजह से 20 उड़ानें रद्द हो गई हैं और इसका असर 700 उड़ानों पर पड़ा है। इतना ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी है। दिल्ली में कोहरे की चादर, 3 साल का टूटा रिकॉर्ड, सड़कों पर घना धुंध, एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद। बढ़ते ठंड के साथ ही दिल्ली पर कोहरे का असर दिखना शुरू हो गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां चलानी मुश्किल हो रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां मानो जैसे रेंग रही हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। सीधी सड़क राजपथ की तरफ जाती है और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आम दिनों में देखा जाए तो यहाँ से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन आज जीरो विजिबिलिटी है। हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने दूसरी तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये इंडिया गेट है। हम इंडिया गेट के बहुत करीब खड़े हैं, लेकिन इंडिया गेट को हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि जीरो विजिबिलिटी है। ठंड अच्छी खासी पड़ रही है, आप देख ही रहे हैं कि मफलर वगैरह और सब कुछ पहन रखा है और पूरा कोहरा अपने चरम पर है। ज्यादा ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब की बार मैं इंतजार कर रहा था कब ज्यादा ठंड हो, पर इस बार कुछ अब की बार लगा है कि वाकई में दिल्ली में ठंड पड़ रही है। कलकत्ता से ज्यादा ठंडा इधर है। क्या कोई जो टोपी मफलर जो है कलकत्ता में पहनना नहीं पड़ता है अभी। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रही है लास्ट टाइम से, और इस एरिया में काफी ज्यादा ठंड होती है। आलम यह है कि कोहरे का असर जमीन से लेकर आसमान तक दिख रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरा इस कदर छाया है, यहाँ विजिबिलिटी शून्य हो गई है। एहतियातन एयरपोर्ट प्रशासन ने सभी उड़ानों को सोमवार सुबह तक के लिए रद्द कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में तापमान पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोहरे की मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान में और गिरावट आएगी। यानी ठंड और कोहरे की मार से दिल्ली वालों को अगले कुछ दिनों तक निजात नहीं मिलने वाली है। पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हो, लेकिन मैदानी इलाकों में कोहरा किसी मुसीबत से कम नहीं है। फ्लाइट्स हो या फिर ट्रेनें सभी देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों और फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस तरह का मौसम आने वाले दिनों में भी बना रहेगा और यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से मुसाफिरों को हो रही परेशानियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र नेगी ने। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से कोहरे की चादर में ढकी हुई है। यही कारण है कि अधिकतर ट्रेनें और फ्लाइट्स डिले चल रही हैं और कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। इस समय हम मौजूद हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं कि कई इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स जो कि घरेलू उड़ानें हैं उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। यात्री इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट पर। ये डिस्प्ले बोर्ड है, डिस्प्ले बोर्ड में आप देख सकते हैं कि कई तरह की जो मुंबई जाने वाली जो घरेलू उड़ानें हैं उनको कई उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं बेंगलोर, दमन और सिंगापुर जाने वाली जो फ्लाइट्स जो हैं वो भी डिले से चल रही हैं। साथ ही बेंगलोर की जो जाने वाली फ्लाइट्स हैं वो भी डिले चल रही हैं। यात्री बहुत परेशान हैं क्योंकि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्ट उनकी फ्लाइट की क्या स्थिति है, वो कब यहाँ से टेक ऑफ करेगी और कब लैंड करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट का नजारा है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं। सर, आपकी फ्लाइट का क्या स्टेटस है? क्या आपको पता चल पा रहा है कि क्या एग्जैक्ट? कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा एक
डॉटर इन लॉ आ रही है ऑस्ट्रेलिया से सिंगापुर जेट फ्लाइट में, उसकी फ्लाइट का अभी तक स्क्रीन में ही नहीं पता चल रहा अभी वो किधर लैंड। मैंने डिवर्टर लिखा हुआ था, अभी बता ही नहीं रहे। अरे डाइवर्टेड लिखा हुआ था, डाइवर्ट का क्या स्टेटस है, डाइवर्ट होकर कहाँ गई है कुछ नहीं पता, वो अंदर कुछ बता नहीं रहे वो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किसी तरह से एयरपोर्ट का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और यहाँ पर यात्रियों को ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो क्यों डिले हैं और अगर डाइवर्ट की गई हैं तो वो कहाँ डाइवर्ट की गई हैं। कुछ और यात्री हैं, आप बताएं सर, आप क्या दिक्कत हो रही है? हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हमें कन्फर्म पता चलता है कि 1 घंटा लेट है ट्रेन, 2 घंटा लेट है, कहाँ पहुंची है फोन कर पाते हैं। यहाँ ना तो हमारा फोन मिल रहा है और ना ही कहाँ डाइवर्ट हुई है। हर यात्री की अपनी दिक्कत है। सर आप बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आपके साथ क्या दिक्कत है? क्या फ्लाइट आपकी डिले है या? मेरी डॉक्टर ने जाना था मलेशिया, वो बेचारी लाइन में खड़ी है, पूछ रही है आपने फ्लाइट तो कैंसिल कर दी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव क्या है, कब मिलेगी, रातों को एकोमोडेशन देंगे कि नहीं देंगे, कहाँ जाएंगे? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, वापस ले कैसे जाऊंगा मैं? बिल्कुल यात्रियों की अपनी अपनी दिक्कतें हैं। इससे पहले भी 3 जनवरी को पूरी तरह से दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की जितनी उड़ानें थी, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी थी फॉग के कारण, उन्हें भी उस दिन भी कैंसिल कर दिया गया था। आज ये दूसरा दिन है, मतलब 3 जनवरी के बाद आज ये दूसरा दिन है जब फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है और कई फ्लाइट्स डिले से चल रही हैं। अभी जो है कुछ दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया दिल्ली। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों से लाइव इंडिया को उन मुसाफिरों ने अपना हाल सुनाया। हमको कलकत्ता जाना है, हम देहरादून से दिल्ली आए हुए हैं। आप बोल रहे हैं रीशेड्यूल हुआ है, रीशेड्यूल कुछ नहीं हो रहा है। जो फ्लाइट मॉर्निंग के जो फ्लाइट है उसमें अगर वैकेंसी रहा तो पैसेंजर्स को उसी हिसाब से एकोमोडेट किया जाएगा। मुझे बेंगलोर जाना था, शाम को 5:30 बजे की फ्लाइट थी। पहले बोला गया कि 7 बजे चलेगी, फिर 9 बजे चलेगी, फिर उसके बाद कैंसिल हो गया है। अभी वो फ्लाइट भी रीशेड्यूल नहीं कर रहे। अभी जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगा उसमें एकोमोडेट करेंगे। अब इतने सारे लोग हैं तो कहाँ से एकोमोडेट कर पाएंगे, वो देखने वाली बात। 7 बजे की फ्लाइट थी, अभी तो कैंसिल हो गई है। अहमदाबाद जाना था, अभी यहाँ पे भी पता नहीं कब की मिलेगी। पहले तो 8-8:30 बजे की थी, फिर बताया कि 9:30 बजे, फिर 10 बजे, फिर अब यहाँ पर 1000 बंदों की लाइन खड़ी है। अब वहाँ से हम बंदे से पूछ रहे हैं, वहाँ पर मारामारी हो रही है। आई मीन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली। आई मीन हमारा बैंगलोर का था, 8 बजे को निकलना था। एक्चुअली 8 बजे से रीशेड्यूल हुआ 10 बजे को, 10 बजे से अभी कैंसिल ही हो गया। अभी हम रोड पे खड़ा हुआ है। डिटेल इसका इतना पूरी सर्विस इतना बुरी हाल है, इन लोग रेस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। ओके, और इन लोगों ने बताया अगर हम कुछ पूछे तो आप चिल्लाइए मत, हमको पता है कि क्या करना नहीं करना है, तो आपको जो करना कर लो। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनकी प्रॉपरली, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद एक्सटेंड कर रहे हैं सारी चीजों को, टाइम को। कोहरा फोक डेंस है, बिल्कुल भयंकर कोहरा है, इसी वजह से डिले हो रहा है। बट ये है कि इनको प्रॉपर इन्फॉर्म तो करना पड़ रहा है। अभी लाइन हमारी रिबुकिंग के लिए लाइन है, तो इसमें अभी इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी कम से कम 2 घंटे लगने हैं, इतने क्यों लगी है, कोई काउंटर पे कोई प्रॉपर बैठा नहीं है, एक आदमी है। और जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है, इसका जनजीवन पर भी खासा असर पड़ रहा है। पुंछ में मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक तो पुंछ की, दूसरा श्रीनगर की। श्रीनगर में अभी जमकर बर्फबारी हो रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, पुंछ और श्रीनगर की। पुंछ में तो इस कदर बर्फबारी हुई है कि मुगल रोड, जिसे पर्यटक बहुत पसंद करते हैं, उसे बंद ही कर देना पड़ा है। बर्फबारी की वजह से संभव नहीं है वहां पर यातायात चलाना। और ये तस्वीर है श्रीनगर की, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है, रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है। और सैलानी, खास तौर से जो मैदानी इलाकों से श्रीनगर घूमने आए हैं, वो बहुत खुश हैं, लेकिन वहां के लोगों की तकलीफें बढ़ रही हैं। हालांकि वहां के आम लोग भी इन सैलानियों का इंतजार करते हैं, जिससे वहां की रोजी रोटी चल पाए, लेकिन बर्फबारी की वजह से हो रही परेशानियां भी कम नहीं है। पुंछ और श्रीनगर, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वाहन चलाना दूभर हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल कि जो मुख्य मुगल रोड है उसको ही बंद कर देना पड़ा है। और श्रीनगर में लोग खुश
नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बाहर से श्रीनगर आए हैं, सैलानी हैं, पर्यटक हैं और इस मौसम का आनंद लेने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं उनकी परेशानियां बहुत बढ़ा दी हैं इस बर्फबारी में। ये जो बर्फबारी हो रही है काफी हद तक इससे लोगों को राहत मिली है। जब हम देखेंगे मोस्टली गर्मा में इसके बहुत सारे फायदे हैं। पानी रहेगा इंशाल्लाह और बिजली की पैदावार में उससे बहुत हद तक फायदा हो जाता है। बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन यहाँ पे जो इंतजामिया का रोल है इसमें अभी तक देखने को नहीं आया कि बर्फ जो है सड़कों पे मौजूद है, फुटपाथों पे मौजूद है, इंतजामिया एक्शन में नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बर्फ तो रहमत है अल्लाह की ओर से, ये तो आनी चाहिए क्योंकि सारा दारोमदार इसी पे है। जमींदारी हमारा एग्रीकल्चर जो है इसी पे डिपेंडेंट है। तो उस हवाले से जब देखेंगे तो बहुत अच्छा है हमारे कश्मीर के लिए। बर्फ थर्ड टाइम बारिश पर ये बर्फ पड़ रही है यहाँ पर, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम, क्योंकि इतना जरूरत नहीं था यहाँ पर इतना बर्फ पड़ना। लेकिन अब फिर भी ये भी खुदा की रहमत है, तो हम भी इसको एंजॉय बहुत से करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दोस्त है बहुत सारे, हम आपस में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं अभी। और कैंपाकोला सोसाइटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सोसाइटी की ओर से राहत के सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने कैंपाकोला बिल्डिंग के खिलाफ 31 मई 2014 तक कार्यवाही न करने का आदेश दिया और इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज रिपोर्ट के आधार पर तब संज्ञान लेते हुए फैसला दिया था, जब कोर्ट के आदेश पर डीएमसी उसे ढहाने के लिए आई थी। दरअसल जिस समय इस कैंपाकोला बिल्डिंग को बनाने की इजाजत दी गई थी, उस समय उसे महज 5 फ्लोर तक निर्माण की इजाजत दी गई, लेकिन बिल्डर ने ज्यादा मंजिलें बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। कैंपाकोला परिसर में 102 अवैध इमारत हैं, जिसमें 140 परिवार रहते हैं। इसके निवासियों का कहना है कि ढहाने की प्रक्रिया में वो बेघर हो जाएंगे। तो क्या कैंपाकोला के जो निवासी हैं उनको राहत मिल पाएगी? आज इस पर फैसला होना है। और लॉ एंड के साथ यौन शोषण के आरोपी जस्टिस ए.के. गांगुली इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिस गांगुली पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ये बात पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने कही है कि जस्टिस गांगुली कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। और उधर गांगुली पर से आरोप हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है, लेकिन गांगुली ने इस्तीफे और अर्जी को लेकर कमेंट करने से इनकार कर दिया है। Because we heard that you are going to resign from the post. No comment has been made. I said, what is your hope that today is the hearing of your the PIL that has been filed from the party which are hearing you? I have no idea. I have nothing to do with it. No connection with it. I have no idea. और बेंगलुरु में एक 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग को पहले अगवा किया गया, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक शख्स ने उसके चेहरे पर कपड़ा ढक के उससे अगवा कर लिया। बच्ची जब घर पहुंची तब उसने इस घटना के बारे में घर वालों को बताया और फिर इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। See, I tell you, this particular area, the main road is in that area is a very, very congested road. It is basically in the periphery of Bangalore city. It is the outskirts of Bangalore city in a place called Degur. After that, there is a stretch which is not fully developed. There are some constructions going around in that area. We don't know how, right now we don't have any specific idea about how it happened, who was the person. So we are investigating the case.
तो सबसे बड़ी बात यह कि कानून जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, पुलिस हो, इनको बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मैं, जहां तक मेरा ख्याल है, मैं यही कहूंगी कि राज्य सरकारें उतनी गंभीरता से इन सब केसेस को नहीं ले रही हैं। और मैंने जैसा सुना है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराए बाद केस दर्ज हुआ, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो लोग भी गए होंगे और उन्होंने केस दर्ज करने के लिए कहा होगा। मैं सोचती हूँ सरकार को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस पे काम करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बेहद जरूरत है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन अब वो वक्त हमारे देश के लिए आ चुका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। मेरा भरोसा है केश के आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश के रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश के, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी बीजेपी विधायकों सुरेश राणा और संगीत सोम, इन दोनों ने मुजफ्फरनगर हिंसा के आरोपियों पर से केस हटाए जाने को लेकर यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। इस मामले को लेकर दोनों ने रोष जाहिर किया है। ये दोनों विधायक क्षेत्रीय लोगों द्वारा आयोजित अपने सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता जो है वो दोहरी आधार पर काम कर रही है। और जो लोग अपराधी हैं, जिनके कारण दंगा हुआ, जिनके कारण सारा जिले का वातावरण खराब हुआ, शहीद चौक पर 30 तारीख में सभा हुई, जो लोग सभा में थे, जिन्होंने पूरी तरह से भड़काऊ भाषण दिया, उनके खिलाफ 144 के उल्लंघन का मुकदमा भी कायम हुआ। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे वापसी की कार्रवाई निश्चित रूप से वर्ग विशेष को प्रसन्न करने का प्रयास है। इससे सरकार की मानसिकता का पता चलता है। और सरकार, हम तो पहले से कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति के कारण और तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए इस तरीके के काम कर रही है और वो एक वर्ग विशेष के मुकदमे वापस ले रही है। और मुजफ्फरनगर में हिंसा भड़काने के मामले में बीएसपी सांसद कादिर राणा, बीएसपी विधायक नूर सलीम राणा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सईदुज्जमा और सेम मुकदमों को वापस इन लोगों से मुकदमे को वापस लिए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस मसले पर शासन का एक लेटर भी डीएम को मिल चुका है। हालांकि आरोपी विधायक नूर सलीम राणा ने प्रदेश सरकार के रवैये को ढुलमुल बताया है, जबकि मुस्लिम नेताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। तो आरोपियों से केस हटाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के आरोपी विधायकों ने ही इस पर नाराजगी जाहिर की है कि वर्ग विशेष के नेताओं से मुकदमे क्यों हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम नेताओं ने स्वागत किया है इस फैसले का।
जो पत्र आया है वो देर से सही, लेकिन सही वक्त पर आ गया है। हम लोग कह रहे हैं कि देर तो हुई है लेकिन सही वक्त आया है। वो पत्र दिया है सरकार ने कि भाई इसका तो उसको का नाम हम वापस ले, तो वापस लेना बहुत जरूरी है। और जितने जो दोषी लोग हैं दंगाओं में उनको भी माकूल सजा मिलनी जरूरी है, ताकि आइंदा का इंतजाम और हालात बिगड़ने से बचा रहे। और दिल्ली की महिला कल्याण मंत्री राखी बिरला की कार पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, ऐसी खबर आ रही थी और इसकी वजह से उनकी कार का शीशा टूट गया था। हालांकि बाद में ये खबर निराधार निकली। दरअसल खबर बाद में पुष्टि ये हुई कि एक बच्चे ने खेलते खेलते उसकी गेंद राखी बिरला के कार के शीशे से लग गई थी और उस बच्चे ने आकर राखी बिरला से इस बात के लिए माफी भी मांग ली थी। लेकिन राखी बिरला की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई कि कोई अज्ञात चीज आकर उसकी कार से टकराई। सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसा क्यों किया। सर देखिए, हमें नहीं पता पत्थर मारा गया है क्या मारा गया है। हम एक प्रोग्राम से निकल रहे थे और गाड़ी बहुत स्लो थी क्योंकि क्राउडेड एरिया था, लोग मिल रहे थे। तो मैंने उनसे मिलने के लिए जैसे शीशा खोला वैसे ही गाड़ी पे एकदम सामने पत्थर आके लगा है। हालांकि लोग भी एकदम हैरान रह गए कि ये पत्थर कहाँ से आया। हमने आसपास पूछा भी कि ये पत्थर है क्या है, किसको नहीं पता कि वो चीज क्या लगी है और किसने मारी है। एकदम वहाँ पे एकदम ब्लैंक था सब कुछ। ये आज से मेरी विधानसभा आर ब्लॉक में एक मंदिर है, संतोषी माता मंदिर, उसके पास हुआ है। मंगोल पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया। अब जब इसके बाद ये बात सामने आ रही है कि उस बच्चे की गेंद लग गई थी और उस बच्चे ने आकर राखी बिरला से माफी भी मांग ली थी, तो सवाल है कि राखी बिरला ने थाने में जाकर ये क्यों कहा कि उन्हें नहीं पता क्या चीज टकराई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेरठ में एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे नगर विकास मंत्री आजम खां के खिलाफ कुछ लोगों ने काले झंडों का प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिन पर पुलिस ने लाठियां पटकारते हुए लोगों को तितर-बितर कर दिया। मुजफ्फरनगर दंगों में आरोपी विधायकों सुरेश राणा और संगीत सोमनी इलाके में आयोजित अपने सम्मान समारोह के दौरान वर्ग विशेष के दंगा आरोपियों पर पूर्व में दर्ज मुकदमों को राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने के मामले पर रोष प्रकट किया गया और एक बार फिर अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। कानपुर में आम आदमी पार्टी ने रोड शो किया। ये रोड शो करीब 6 किलोमीटर का था। इस रोड शो के बाद संजय सिंह ने कानपुर के फूलबाग मैदान पर स्थित गांधी प्रतिमा से यूपी की सरकार पर जमकर हल्ला बोला। जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी में एक बार फिर भूकंप के झटकों से लोगों का दिल दहल गया। शाम करीब 7 बजे आए 3.9 तीव्रता के भूकंप के बाद लोग डरे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे कि पिछले साल मई से लगातार आ रहे भूकंप के झटके जल्दी खत्म हो जाएं। बिहार के जमुई में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में 5 नक्सली घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 84 राउंड जिंदा कारतूस और एक पुलिस राइफल, नक्सली वर्दी और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस एक महिला समेत 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सहरसा में छात्रों ने एक मंडल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन छात्रावास के चौकीदार की मौत पर जमकर बवाल काटा। छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी। चौकीदार की छात्रावास के कैंपस के अंदर ही जमीन के अंदर लाश मिली थी।
मुरादाबाद जिले के चंगेरी गांव में एक आदमखोर मादा चीता ने खेत में काम कर रहे किसान का शिकार करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जबकि मृतक के पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मादा चीता पिछले 2 हफ्तों में जिले के कई किसानों को घायल कर चुकी है और एक का शिकार कर चुकी है। एमपी में विधायकों ने गुटबाजी से इनकार किया है। कल हुई बैठक में विधायकों ने कहा है कि वो सोनिया और राहुल गांधी के आदेशों को स्वीकार करेंगे। पूरे उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का सितम देखा जा रहा है। श्रीनगर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। सलमान खान ने आम आदमी पार्टी सहित किसी भी राजनीतिक दल को उनकी फिल्म जय हो के प्रसिद्ध आम आदमी वाले संवाद का इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। हालांकि फिल्म के प्रमोशन के लिए लाखों आए सलमान ने आपकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। स्पोर्ट्स ट्रैक के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, गाड़ियों की थमी रफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0। कोहरे की वजह से 700 उड़ानों पर असर। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, मुश्किलों में मुसाफिर। मुजफ्फरनगर हिंसा के आरोपियों से केस हटाने की तैयारी को लेकर सवालों में अखिलेश सरकार। मुस्लिम नेताओं ने सरकार के इरादे का किया स्वागत। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जस्टिस गांगुली दे सकते हैं इस्तीफा। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोनी सोराबजी ने मांगी राय। गांगुली पर है लॉ इंसान के यौन शोषण का आरोप। दिल्ली गैंगरेप केस में नाबालिग आरोपी के खिलाफ पीड़ित के माता पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पीड़ित के माता पिता ने की है फिर से ट्रायल। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए केजरीवाल ने मांगा कुछ और वक्त। हरियाणा की सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री राफी बिरला की गाड़ी पर मंगोलपुरी में हमले की खबर, बाद में खबर गलत निकली। मुंबई में कैंपा कोला कंपाउंड मामले में सोसाइटी के निवासियों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। कोर्ट ने दिए थे 31 मई तक कार्यवाही पर रोक के आदेश। कंपाउंड में अवैध निर्माण को लेकर सवाल। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नतीजों का आज ऐलान। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जी है उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के खिलाफ बीसीसीआई की अर्जी पर सुनवाई। और आइए देखते हैं कंगारुओं ने किस तरह अंग्रेजों का गुरूर तोड़ दिया और इंग्लिश टीम को कर दिया व्हाइट वॉश। देखिए हमारी यह खास पेशकश। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे